सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में धर्मदास काका रहते थे। उनके पास बहुत सारी गायें थीं और उन्हीं के दूध को बेचकर उनका घर चलता था। वे रोज सुबह गायों का दूध निकालते और फिर उन्हें लेकर कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी नदी किनारे तो कभी जंगल की ओर निकल जाते। दिन ढलते ही वे वापस अपने घर लौट आते थे। दिन भर बाहर रहने के कारण वे अपने साथ सत्तू, रोटी या कुरमुरा ले जाते और किसी पेड़ की छाया में बैठकर आराम से खाते पीते थे। प्यास लगने पर वे रास्ते में आने वाले कुएं, नल या ट्यूबवेल से पानी पी लेते थे। यही उनकी रोज की जिंदगी थी और वे इसमें पूरी तरह खुश भी थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। धर्मदास काका बुरी तरह बीमार पड़ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उधर उनकी गायें बेचैन हो गईं। वे न तो ठीक से खा रही थीं और न ही शांत बैठ रही थीं, मानो उन्हें अपने मालिक के बिना चैन ही नहीं था। काका की पत्नी उन्हें चारा देती, लेकिन गायें उसे देखती तक नहीं थीं। कुछ गायें तो इतनी जिद्दी हो गई थीं कि नाद में पैर डालकर खड़ी हो जातीं और पूरे आंगन को गंदा कर देतीं। गायों की ये हालत देखकर धर्मदास काका बहुत परेशान हो गए और आखिरकार उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे विक्रम को बुलाया। विक्रम करीब 19 साल का था, ताकतवर, समझदार और मेहनती। उसके घर पर भी गायें थीं, इसलिए उसे इन सब कामों की अच्छी समझ थी। वो आते ही काम में लग गया और गायों को संभालने लगा। वो रोज गायों को चराने ले जाता और साथ में अपनी किताबें भी ले जाता। जब गायें चरती तो वो पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने सब कुछ संभाल लिया और धर्मदास काका को भी थोड़ी राहत मिली। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और खेतों में घास लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए विक्रम गायों को लेकर पास के जंगल में चला गया। धीरे धीरे वो जंगल के अंदर काफी दूर निकल गया, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और गर्मी बहुत तेज थी। विक्रम को जोर की प्यास लगी, लेकिन उसका पानी खत्म हो चुका था। वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया और उसे देखकर उसकी जान में जान आई। वो तुरंत कुएं के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि पानी बहुत नीचे था। उसने अपनी छोटी बाल्टी को धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिरकार वो थक गया, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और वो हार मानकर पास के एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तभी उसे अचानक पायल की छमछम की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गया, क्योंकि इस सुनसान जंगल में, वो भी दोपहर के समय, किसी के आने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी ओर चली आ रही थी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि विक्रम उसे देखते ही रह गया। वो जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया था। लड़की उसके पास आकर मुस्कुराई और बोली कि क्या उसे प्यास लगी है, क्या वो उसे पानी पिला दे। विक्रम जैसे किसी जादू में बंध गया था। उसने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला दिया। लड़की कुएं के पास गई, झुकी और अपने हाथों की अंजुली में पानी लेकर वापस आई। विक्रम ने भी अपने हाथों को अंजुली की तरह बनाया और पानी पीने लगा, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। पानी खत्म ही नहीं हो रहा था और उसकी प्यास भी नहीं बुझ रही थी। वो पानी कम और उस लड़की के चेहरे को ज्यादा देख रहा था। उसकी आंखें उस लड़की की खूबसूरती में पूरी तरह डूब चुकी थीं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, लगभग आधे घंटे तक। फिर लड़की ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या अब बस है या और पानी पिलाए। विक्रम कुछ बोल नहीं पाया और उसने बस ना में सिर हिला दिया। लड़की ने प्यार भरी नजर से उसे देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। उस दिन के बाद विक्रम पूरी तरह बदल गया। वो हर समय खोया खोया रहने लगा। उसकी भूख प्यास खत्म हो गई थी और वो कभी अचानक मुस्कुराने लगता तो कभी कोई प्यार भरा गीत गुनगुनाने लगता। रात को भी उसे नींद नहीं आती थी और वो करवटें बदलता रहता। लेकिन काफी देर बाद जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तभी अचानक उसे दोपहर का वो दृश्य याद आने लगा। उसे साफ याद था कि कुएं का पानी बहुत नीचे था और उसने खुद कितनी कोशिश की थी, लेकिन वो पानी तक नहीं पहुंच पाया था।
फिर उसने सोचना शुरू किया कि जब वो खुद पानी तक नहीं पहुंच पाया तो वो लड़की खाली हाथ इतनी आसानी से पानी कैसे निकाल रही थी। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। उसे याद आया कि लड़की ने कुएं में कोई रस्सी नहीं डाली थी, कोई बाल्टी नहीं डाली थी। फिर उसके हाथ में पानी आया कैसे? अब उसके माथे पर पसीना आ गया और तभी उसके दिमाग में आखिरी बात कौंधी कि इतना पानी आधे घंटे तक लगातार, वो भी बिना खत्म हुए, ये कैसे संभव हो सकता है। अब उसे यकीन हो गया था कि वो लड़की इंसान नहीं थी। ये सोचते ही उसका शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और अचानक वो जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। धर्मदास काका और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्होंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे गांव के तांत्रिक बाबा हरिनाथ को बुलाने गए। बाबा ने आते ही कहा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने मिलकर मंत्र जाप शुरू किया। तभी अचानक विक्रम उठकर छत पर चढ़ गया और दीवारों पर चलने लगा। उसकी हंसी अब एक लड़की की आवाज में बदल गई थी। लोग डर गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र जाप जारी रखा। घंटों तक ये सब चलता रहा। तभी बाबा की नज़र जमीन पर पड़े एक खून लगे गुलाब के फूल पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, विक्रम जोर से चीखा और एक भयानक रूप दिखाई देने लगा। बाबा ने तुरंत उस गुलाब के फूल को आग में डाल दिया। जैसे ही फूल जला, एक काला धुआं विक्रम के शरीर से बाहर निकला और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो होश में आया और सब कुछ सामान्य हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि वो लड़की नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जिसने उसके खून के जरिए उसे अपने वश में कर लिया था। उस घटना के बाद विक्रम ने कभी जंगल की ओर जाना छोड़ दिया और धर्मदास काका ने भी उस दिशा में जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि उस जंगल में दोपहर के समय पायल की छमछम की आवाज सुनाई देती है। तो अब जरा सोचिए, क्या सच में वो चुड़ैल खत्म हो गई थी, या सिर्फ विक्रम को छोड़कर किसी और का इंतजार कर रही है? क्या थी उस चुड़ैल की असली सच्चाई? वो उस जंगल में क्यों भटक रही है, और क्या है उसका असली मकसद? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज भी उस जंगल में पायल की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अब भी किसी का इंतजार कर रही है। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती।